किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं क्रमशः 5 सेमी एवं 4 सेमी है तथा विकर्ण 7 सेमी है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं हमें दी गई है। आसन भुजाओं का मतलब जो पास वाली भुजाएं होती है उनका मान हमें दिया गया है। ये भुजा और ये भुजा पास वाली है, तो इसको हम 4 सेमी मान लेते हैं और इसको हम 5 सेमी मान लेते हैं। और इसका विकर्ण का मान हमें, ये जो विकर्ण है इसका मान हमें 7 सेमी दिया गया है। और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये 5 सेमी है तो इसके सामने वाली भुजा भी 5 सेमी होगी। ये 4 सेमी है तो इसके सामने वाली भुजा भी 4 सेमी होगी। अगर हम त्रिभुज ए बी डी लें तो इसकी भुजा कौन कौन सी है? 4 5 7। अगर हम दूसरा त्रिभुज बी डी सी लें तो इसकी भुजा कौन कौन सी है? 4 5 7। तो सेम भुजाएं हैं। अगर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल वही आएगा। तो हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये कितना होगा? 2 गुणा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। अगर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें और उसको 2 से गुणा कर दें तो पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज सेम है, तो इसलिए हमने 2 का गुणा कर दिया त्रिभुज के साथ। तो हम त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हो, पहली भुजा है 4 सेमी, इसको हम ए मान लेते हैं, ए का मान 4 सेमी है। दूसरी भुजा है यहाँ पर 5 सेमी, तो बी को हम 5 सेमी मान लेते हैं। और तीसरी भुजा है 7 सेमी, तो सी को हम 7 सेमी मान लेते हैं। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के फॉर्मूले से निकाला जाता है। हीरोन का फॉर्मूला क्या है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। एस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एस का मान निकालना हो तो त्रिभुज का परिमाप निकाल कर उसमें 2 का भाग दे दो, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, 4 + 5 + 7। अगर इसमें हम 2 का भाग दे दें तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस का मान आ जाएगा। 7 5 12, 12 4 16, 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 आएगा। ये मान हम इसमें रख देते हैं 8। 8 माइनस ए का मान 4 है, 8 माइनस बी का मान 5 है, 8 माइनस सी का मान 7 है। तो कितना आ गया ये? 8। 8 में 4 घटाएंगे तो 4 आएगा। 8 में 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। 8 में 7 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 4 × 2 × 4 × 3। ये दोनों संख्या सेम है तो 1 बाहर आएगी और 3 का 2 से गुणा करेंगे तो अंदर रहेगा 6। तो 4√6 क्षेत्रफल और सेमी में तो वर्ग सेमी होगा। तो ये मान हम इसमें रख देते हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें यहाँ पर रखेंगे 2 गुणा कितना मान निकाला हमने? 4√6 वर्ग सेमी। तो 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8√6 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल होगा।